चलिए। कैसे हैं प्यारे दोस्तों। आशा है आप बहुत मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। चलिए हम शुरू करते हैं क्लास को। अब आवाज़ आपको ठीक आ रही होगी। देखिए मैंने सोचा है कि एक छोटी सी पहल मेरी तरफ से की जाए आप लोगों के लिए, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा कहें कि एक माहौल सा बन गया है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा और इसमें आने वाला एक सब्जेक्ट सामान्य प्रबंधन जनरल मैनेजमेंट। अगर आम भाषा में कहूँ तो यह सब्जेक्ट एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। इसलिए आसान है क्योंकि जो दैनिक काम आपके होते हैं उसमें जो मैनेजमेंट आप लोग करते हो ये उसी से रिलेटेड है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कठिन लग सकती हैं। वो है सैद्धांतिक इसकी जो चीज़ें हैं, जैसे कि किसी वैज्ञानिक किसी बहुत बड़े प्रबंधनकर्ता का नाम या फिर ऐसी कोई चीज़ें है ना, जहाँ अलग अलग परिभाषा किसी ने दी हो, तो वहाँ आपको ये थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। लेकिन अगर आम भाषा में या यूँ कहें कि एक आसान तरीके से अगर आपको कोई समझाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि ये वो चीज़ हैं जो हम सभी से जुड़ी हुई हैं। मैनेजमेंट एक वर्ड होता है और इस मैनेजमेंट वर्ड को आपने प्यारे दोस्तों हर जगह कहीं ना कहीं सुना होगा। जीवन में मैनेजमेंट, क्लास में मैनेजमेंट, मॉनिटर जिसे आप कहते हो, या फिर कहें कि किसी जीवन के उस ऐसे काम के लिए कोई मैनेजमेंट, जैसे कि मान लीजिए आपको पटवारी बनना है तो कैसे हम उस कट ऑफ तक पहुंच सकते हैं। इस तरह की चीज़ें तो हर चीज़ में क्या होता है, मैनेजमेंट लगता है। आपने बचपन में क्रिकेट खेला होगा, है ना, तो क्रिकेट में सामने वाली टीम को किस प्रकार से हराना है, या फिर उसका सामने वाला ऐसा कौन सा प्लेयर है जो आपके लिए चुनौती पैदा कर सकता है, वो मैनेजमेंट। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि ये जो मैनेजमेंट है ये आपके ऑफिस से जुड़ा हुआ है, आपके पेशे से जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि आप भावी एक कर्मचारी बनने वाले हैं सरकार के। और ये जो प्रबंधन होता है ये कॉमन एग्जाम्स है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, उसके लिए ये है। तो यहाँ आपको संबंधित चीजें पढ़ना होगी और इसका सीधा सा संबंध आपका अगर मैं कहूँ तो ये आपके बीकॉम से संबंधित है। बीकॉम अगर किसी व्यक्ति का होता है तो वो इन सारी चीजों को अक्सर पढ़ता है अपने सब्जेक्ट्स के अंदर। अकाउंटिंग जिसे आप कहते हो, लेखा जोखा, पैसों का लेना देना किस प्रकार से सरकार करती है और किस प्रकार से हमारे यहाँ पे बजट वगैरह आता है और किस प्रकार से इन सारी चीजों का मैनेजमेंट ऑफिस के अंदर होता है। और ऑफिस जो कोई चलता है, जैसे कि मान लीजिए एक बैंक है आपका, तो जो बैंक है किस प्रकार से काम करता है, इसका जो मैनेजर होता है वो कैसे अपने कर्मचारियों के साथ तालमेल बिठा के रखता है, यही तो मैनेजमेंट है यार। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम सुनते हैं, देखते हैं किस प्रकार से इस क्लास की जो है हम शुरुआत करते हैं। मैंने सोचा है कि आप लोगों के लिए एक बहुत शानदार पहल की जाए और मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको पसंद आएगी। अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर इस पे आप बताइएगा कि कैसी लगी, तभी हम अगली क्लासेस इस पर लेकर आएंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स सही रहा तो मुझे बहुत अच्छा भी लगेगा और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत आसानी से और एक अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ें समझा पाऊँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस आधार पे हम इसको आगे ले जाने वाले हैं। तो हम यहाँ पर चैप्टर वाइज टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो आपके संबंधित ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के जो एग्जाम्स हुए हैं पहले, जैसे कि मंडी इंस्पेक्टर का, लेबर इंस्पेक्टर का, उसमें जो प्रश्न आए हैं उन्हीं को पढ़ने के बाद इस क्लास को बनाया गया है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से उनको आसानी से इसमें शामिल किया जाएगा, तो उसको आपको पढ़ने से अलग से कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सामान्य प्रबंधन परीक्षा का जो स्तर होगा वहां तक हम पढ़ेंगे, यानी कि बेसिक से लगाकर उस चीज तक हम जाएंगे जहां तक परीक्षा में आपके इर्द गिर्द इसके प्रश्न बनाए जाएंगे, वहां तक हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगर आप पढ़ना चाहें तो 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी जो कॉमर्स विषय वालों की होती हैं उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। तो एक बेसिक समझ, एक सामान्य समझ आप यहाँ से विकसित कर पाएंगे। खैर, हम यहाँ पर अपनी बातों को शुरू करते हैं। सीधी सी बात है कि कौन कौन से विषय हमको पढ़ना है, तो मैं सीधे अपनी बातों पर आ जाता हूँ। सामान्य प्रबंधन, बेसिक मैनेजमेंट हमको पढ़ना है। प्रबंधन की प्रकृति क्या होती है, ये क्या होता है मैनेजमेंट, इसका जो प्रकृति, इसका जो नेचर है वो क्या है, संगठन जो है वो क्या होता है, उसकी हम बातें करेंगे, महत्व की बात करेंगे, और साथ ही साथ एक पोस्टकाप तकनीक होती है प्रबंधन के क्षेत्र में, इन सारी चीज़ों की बातें करेंगे। ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ ये आज की क्लास के नहीं है। आज की क्लास में हम केवल और केवल सामान्य प्रबंधन के ऊपर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं क्लास का जो टाइम है वो लगभग 10 या 15 मिनट तक बता सकता हूँ, बड़ा पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो सामान्य प्रबंधन की बात करेंगे और ये नीचे जो टॉपिक्स आपको दिए हैं ये धीरे धीरे हम कवर
करेंगे। इसमें हम सामान्य अर्थव्यवस्था को भी पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले वर्ष के अगर हम प्रश्न पत्रों को देखें तो वहाँ हमको बहुत सारी बेसिक सी चीज़ मिल जाती हैं जो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था से प्रश्न को इंटरलिंक करती हैं। जैसे बजट से प्रश्न आ चुके हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप मैनेजमेंट वाले टॉपिक में। बजट कहाँ से संबंधित है, किस भाग से बजट आता है, बजट का मतलब क्या होता है, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न वहाँ पे पूछे जा चुके हैं। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को भी इसमें ऐड किया है। शेयर बाजार से प्रश्न आए थे, पूछा गया था कि जो सेबी होता है वो किस प्रकार से काम करता है, तो शेयर मार्केट को भी हम इसमें बहुत अच्छे से कवर करेंगे। लेखांकन जो होता है, अकाउंटिंग जिसे आप कहते हो, उसकी भी हम यहाँ पे बातें करने वाले हैं। साथ ही साथ हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, अर्थ और परिभाषा की बात करते हैं कि आखिर आखिर जो मैनेजमेंट होता है वो होता क्या है। देखिए, मैनेजमेंट की अगर कोई परिभाषा दी जाए तो वो ये बनेगी कि किसी भी कार्य को मितव्ययता के साथ पूर्ण करना, जिससे उसमें क्या हो, कम से कम संसाधनों का दोहन हो, वही क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है यार। सीधा सा एग्जांपल लीजिए आपके घर का। आपके घर के अंदर कोई सामान आप ला रहे हो, कोई यूज आप कर रहे हो, तो आप चाहोगे ना कि कम से कम खर्चा हो और अच्छा से अच्छा काम हो। यही तो मैनेजमेंट है, इसे ही तो मैनेजमेंट कहेंगे। मान लीजिए आप एक कार लेने गए आपके घर से, आपके पापा ने कहा बेटा कार लाना है। आप सारे लोग घर के, कार बुकिंग आपने कर दी और कार लेकर आ गए। आपके एक पड़ोसी ने बताया कि ये जो कार है, इस कार से भी बढ़िया कार एक और आ गई है और वो इससे भी कम पैसे में आ रही है और उसमें भी सारे वही फीचर्स हैं। अगर ये चीजों का मैनेजमेंट पहले घर पे बैठ के आप करते तो आसानी से आप उस अच्छी चीज तक पहुंच जाते। यही मैनेजमेंट है सर। ठीक है, तो मैनेजमेंट आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है ऑफिस के संदर्भ में, पैसे के संदर्भ में, एक सरकारी कर्मचारी के संदर्भ में। जैसे कि बैंक का आप एग्जाम्पल लो, तो बैंक का मैनेजर बॉस होता है, उसके नीचे अलग अलग बहुत सारे लोग काम करते हैं, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो कैशियर हो, या फिर कोई और व्यक्ति हो। तो ये उनके साथ किस प्रकार से तालमेल बिठा के अपना काम पूरा करवाता है, अपने बैंक के लक्ष्यों पर पहुंचता है, यही मैनेजमेंट है सर। इसके बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो आपको सीधी दिमाग में बैठ जाएगी कि सर उदाहरण तो बताइए, क्या इसका उदाहरण हो सकता है। तो देखो जरा, आप प्लानिंग करते हो किसी चीज की, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, आप किसी चीज की स्टाफिंग करते हो। स्टाफिंग का मतलब होता है आपके पास कोई स्टाफ हो, आप उसको कंट्रोल करते हो, कंट्रोलिंग आपके ऊपर हो, आप कोऑर्डिनेटिंग उसके साथ करते हो, या फिर आप उनको डायरेक्ट करते हो। यानी कि आप क्या हो, आप बॉस हो सर, आप लीड करने वाले हो। और यही अगर एक संगठन के अंदर होता है, आप भारत के किसी भी सरकारी सरकारी ऑफिस में चले जाइए, यही चीज आपको मिलेगी। आप आयकर विभाग के भवन में चले जाइए, आपका बेसिक सा आप अगर देखें तो भारत के तमाम जो कलेक्टर्स होते हैं उनके मुख्यालय में चले जाइए। उन कलेक्टर साहब के नीचे अपर कलेक्टर साहब काम करते हैं, अपर कलेक्टर साहब के नीचे बहुत सारे संयुक्त कलेक्टर साहब काम करते हैं, संयुक्त कलेक्टर साहब के नीचे डेप्यूटी कलेक्टर साहब काम करते हैं। उसके बाद अलग अलग डिवीजन में एसडीएम साहब होते हैं, उनके नीचे तहसीलदार साहब होते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो बॉस है इनका, ये मैनेजमेंट कर रहा है सर। पूरे जिले को कैसे संभालना है, कैसे प्लानिंग करना है, कैसे सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है, किस प्रकार से अपने ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से लीड करना है। कलेक्टर साहब का यही तो काम है सर, और यही मैनेजमेंट कहलाता है। अगर बहुत अच्छा कलेक्टर इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से करता है तो वही मैनेजमेंट है। और आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न आएंगे कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट की परिभाषा किसने दी, या फिर पूछा जाएगा इनमें से कौन सा एक मैनेजमेंट का प्रकार नहीं है, या फिर इनमें से कौन सा तत्व मैनेजमेंट का नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न आपके बनाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं सर, एक और बढ़िया सा एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, तब आपके दिमाग में बैठ जाएगी सर। यह है तहसीलदार साहब, इनके नीचे है पटवारी साहब, राजस्व निरीक्षक, और यह है कोटवार साहब। इससे आपके दिमाग में पूरी पिक्चर बैठ जाएगी कि आपका जो बॉस रहेगा सर, आप अगर कल को पटवारी बनते हैं तो पटवारी का जो बॉस होता है वो होता है तहसीलदार, और तहसीलदार साहब के नीचे होते हैं नायब तहसीलदार साहब। नायब तहसीलदार साहब के अलावा पटवारी, राजस्व निरीक्षक जिसे आप हिंदी में या ग्रामीण भाषा में गिरदावर कहते हो, और कोटवार भी आपने देखा होगा जो पटवारी साहब के साथ चलता है। ठीक है, तो वैसे तो ये ग्रुप 2 से ग्रुप 4 का सिलेबस है, लेकिन अगर पटवारी इसमें ऐड हुआ है तो यहाँ आप इसको आसानी से समझ सकते हो कि आपका जो बॉस होगा वो आपके साथ किस प्रकार से मैनेजमेंट बना के चलेगा, यही मैनेजमेंट है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। यह है फैक्ट्री का मालिक सर, अमरीश दादा। अमरीश दादा क्या है, फैक्ट्री के मालिक हैं, और इनको चाहिए क्या, पैसा। पैसा चाहिए सर।
और इतना पैसा चाहिए कि खुश हो जाएंगे, मजे आ जाएं जीवन में। और इतना पैसा कब आएगा? इनके पास एक फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री के जितने भी लेबर हैं उनका ये बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करे। भाई कौन लेबर आ रहा है, कौन जा रहा है, इनको पता ही नहीं है। आधे तो आ रहे हैं और बढ़िया से वहां पे बैठकर काम कर ही नहीं रहे, दूसरा काम कर रहे हैं कुछ। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये गुस्सा हो जाएंगे। और जब ये गुस्सा हो जाएंगे तो ये कहेंगे कि अब क्या करेगा तुम्हारा भाई, अब तुम्हारा भाई करेगा मैनेजमेंट। और ये करते हैं मैनेजमेंट। और किन लोगों का मैनेजमेंट करते हैं? तो अपने ऑफिस के सारे लोगों को बुलाते हैं, लाइन से खड़ा करते हैं और फिर कहते हैं कि भाई अब क्या होगा, अब तुमको मैं काम बताऊंगा, अब मैं तुमकी ई अटेंडेंस लगाऊंगा। अंगूठा लगेगा, उसके बाद ही बंदा अंदर आएगा। कौन जा रहा है, कितनी बजे जा रहा है, ये सारी रिपोर्टिंग करना पड़ेगी। तभी तो ये अपने उस लक्ष्य पे पहुंच पाएंगे जो इनका अंतिम लक्ष्य है, पैसा कमाना, लाभ कमाना अपनी फैक्ट्री से। और ये अगर अपने कर्मचारियों को बहुत बेहतर ढंग से मैनेज कर पाएंगे तभी तो ये लाभ कमा पाएंगे। और यही ऑफिस के अंदर होगा। अगर आपका बॉस बहुत अच्छे से सारे कर्मचारियों को संभालेगा तभी तो सरकार का मकसद पूरा हो पाएगा, जो उनका काम है। जो सरकार की कोई योजना है राजस्व विभाग के अंदर, या फिर आपके ग्रुप टू सब ग्रुप में जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें हर विभाग में तो यही काम होगा ना। ठीक है, तो ये सारा क्या कहलाता है सर? मैनेजमेंट कहलाता है। तो यहाँ तक आपको बेसिक सी बातें समझ में आई होगी। इसके आगे बढ़ते हैं, कुछ सैद्धांतिक पहलू पर हम चलते हैं सर। अर्थ और परिभाषा में इसके दो रूप हम देख सकते हैं। एक इसका मतलब होता है संकीर्ण अर्थ के रूप में। एक मतलब क्या होता है? संकीर्ण अर्थ के रूप में। और एक होता है विस्तृत अर्थ के रूप में। विस्तृत अर्थ के रूप में। सर संकीर्ण मतलब क्या? संकीर्ण मतलब संकरा, या जो बहुत कम चीजें बता सके। तो अगर मैं आपसे एक लाइन में पूछूं कि प्रबंधन क्या है तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर कि प्रबंधन का सीधा सा मतलब है किसी भी व्यक्ति से कोई कार्य करवाना प्रबंधन कहलाता है। तो ये जो चीज होती है ये क्या कहलाती है? संकीर्ण कहलाती है सर। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि मैनेजमेंट क्या है तो अभी तक जो आपने समझा उससे तो आप यही सीखे कि सर अगर फैक्ट्री के मालिक को कुछ काम करवाना है तो वो क्या करेगा? अपने सारे लेबर को इंस्ट्रक्शंस देगा कि किस प्रकार से काम करना है। और विस्तृत अर्थ का मतलब ये होता है कि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से अलग अलग योजना बनाई जाए, किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाए। मान लीजिए इसी व्यक्ति के द्वारा, इसी मालिक के द्वारा कंपनी की या फैक्ट्री के किसी व्यक्ति को बुलाया जाता है मैनेजमेंट के लिए, मैनेजिंग डायरेक्टर रखा जाता है सर। एमबीए लोग करते हैं, इसीलिए करते हैं एमबीए। ठीक है, एमबीए के अंदर यही सारी चीजें आती हैं। और मैनेजिंग डायरेक्टर का काम ही ये होता है कि वो कैसे मैनेज करेगा। और यहाँ पर ये दोनों अर्थ अलग अलग हैं। संकीर्ण अर्थ मतलब किसी व्यक्ति से काम करवाना। आपके घर में आपके पिताजी आपसे कोई काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तो वो मैनेजमेंट कर रहे हैं सर। और अगर किसी ऑफिस में कोई बड़ा काम हो रहा है तो वो उसका विस्तृत अर्थ निकल कर आता है सर। दोनों चीजें समझ में आ गई, स्पष्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बेसिक से समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ दिक्कत आए कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, ये वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, और अगर आप सबका सहयोग रहा तो हम लाइव भी पढ़ाएंगे। लेकिन जब लाइव पढ़ाने की बारी आती है तो उसके लिए सब्सक्राइबर ज़्यादा होना चाहिए ना, तभी हम लाइव कर पाते हैं क्लास को। ठीक है, तो अभी हम इसको रिकॉर्डेड में ही अपलोड करेंगे। यहाँ दोनों चीज़ें आपको समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजें करें सर। तो एक व्यक्ति हुए हैं सर, इनका नाम याद रखना, वेरी वेरी आईएमपी 3 स्टार लगाइए इन पर। पीटर ड्रकर इनका नाम है। पीटर ड्रकर साहब ने एक परिभाषा दी। इन्होंने कहा कि प्रबंधन ही प्रत्येक व्यापार के गतिशील एवं जीवनदायक तत्व होता है। इन्होंने कहा भैया कि कोई अगर व्यापार है तो उस व्यापार को चलाने के लिए, उसके जीवन के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उस फैक्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए उसके नेतृत्व के अभाव में उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र रह जाते हैं। बहुत बड़ी बात कही सर इन्होंने। इन्होंने कहा कि अगर किसी व्यापार को बढ़ाना है और उसमें अगर नेतृत्व नहीं है, उसमें अगर वो नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, तो उसके अंदर जो साधन का उत्पादन है या उसके अंदर जो मशीनें हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, वो मात्र साधन बन के रह जाएगी, उसका कोई यूज नहीं हो पाएगा। आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आज भी बंद पड़ी हैं। क्यों सर? क्योंकि वो चल नहीं पाई। क्यों चल नहीं पाई? क्योंकि उनका मैनेजमेंट सही नहीं हो पाया सर। आप एक कार ला के रख दो, उस कार को आप 5 साल तक मत चलाओ सर, वो कार स्टार्ट नहीं होगी सर।
क्यों? क्योंकि उसका मैनेजमेंट आपने नहीं करा है, समय के अनुसार उसमें चेंजेस आपने नहीं करे हैं। यही पीटर ड्रकर साहब कह के गए, और ड्रकर से आप इसको याद कर सकते हो, पीटर ड्रकर साहब। पीटर ड्रकर साहब का सीधा कहना था कि कोई बिजनेस करो, कोई दुकान डालो या कुछ भी करो सर, उसमें सफलता तभी होगी जब आप क्या करोगे, आप उसका नेतृत्व करोगे, नेतृत्व। और जब नेतृत्व करोगे तभी आप उसके साधनों का सही यूज कर पाओगे। और अगर आपने ये नहीं करा तो आप क्या कहलाओगे? आप कहलाओगे उस साधन मात्र के लिए, यानी कि वो जो साधन होगा आपका, वो उत्पादन नहीं कर पाएगा, यानी कि वो पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये ड्रकर साहब कह के गए हैं। यहाँ तक चीजें समझ में आई, इनकी परिभाषा को याद कर लेना। सीधा प्रश्न आएगा कि पीटर ड्रकर के अनुसार प्रबंधन क्या है। ठीक है, 4 परिभाषा होगी, एक आपको चुनना होगी। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पिछले साल का प्रश्न है, सीधा डला हुआ, पेपर में चेक कर लो जाके। थियो हेमंत साहब हुए हैं सर। थियो हेमंत साहब भी एक आपके बहुत बड़े सिद्धांतकार हुए हैं, प्रबंधन के क्षेत्र में इनका नाम बहुत बड़ा है। और ये कहते हैं कि भाई प्रबंधन जो होता है ना, वो 3 तरह का होता है। भाई प्रबंधन कितने तरह का होता है हेमंत साहब के अनुसार? 3 तरह का। इनसे पूछा भाई 3 तरह का कौन सा, तो इन्होंने कहा भाई एक तो वो प्रबंधन जो अधिकारी करता है, बॉस, द बॉस, समझे बात को? भाई कलेक्टर साहब हैं, आगे पीछे सारे कर्मचारी घूम रहे हैं, थानेदार घूम रहा है, एसडीएम साहब घूम रहे हैं, तहसीलदार साहब घूम रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये भी तो मैनेजमेंट है सर। वो अपने आप में बॉस है, और उस बॉस का काम करने के लिए हर कोई हाजिर है, तो ये भी एक तरह का मैनेजमेंट है। तो थियो हेमंत साहब कहते हैं कि मैनेजमेंट के 3 स्तर बताते हैं, 3 दृष्टिकोण बताते हैं। पहला दृष्टिकोण कहता है कि एक तो प्रबंधन वो प्रबंधन होता है जो कोई अधिकारी अपने ऑफिस में करता है। दूसरा दृष्टिकोण वो कहते हैं कि इसमें सब लोग आ जाते हैं सर, किसी समाज का संगठन, कोई प्रेरणा, कोई नियंत्रण, जैसे कोई एनजीओ है सर। उस एनजीओ का लक्ष्य है कि हम छोटे बच्चों को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, उनकी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि वो संगठन क्या होगा, द्वितीय दृष्टिकोण का संगठन माना जाएगा, क्योंकि उसका अपना एक निश्चित लक्ष्य है, उसके ऊपर कुछ नियंत्रण है और उनकी कुछ प्रेरणा है, कुछ मोटिवेशन है सर। और इसे ही हम क्या कहेंगे, दूसरा दृष्टिकोण कहेंगे हेमंत साहब का। तीसरा दृष्टिकोण भी ये कहते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मैंने आपसे कहा था कि तीसरे दृष्टिकोण का मतलब होता है कि किसी कार्य को करवाना। तीसरा दृष्टिकोण यानी कि प्रबंधन कहलाता है। तो प्रबंधन प्रथम दृष्टिकोण हेमंत साहब का, एक अधिकारी के रूप में, दूसरा आपके संगठन के रूप में, और तीसरा आपके नॉर्मल रूप में जो आपके घर के अंदर भी होता है। तो ये था आपका प्रबंधन, मैनेजमेंट। और इस प्रबंधन में आपने अभी क्या समझा, तो परिभाषा समझी, इसका अर्थ समझा कि मैनेजमेंट क्या होता है, और 2 लोगों के बारे में आपने जाना जिन्होंने मैनेजमेंट के बारे में अपने विचार रखे। ठीक है, कल अगर होगा तो हम इसके ऊपर और वीडियोस बनाएंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि हम इसके ऊपर आगे भी वीडियोस बनाते रहें, ताकि आपकी हेल्प हो जाए, है ना। मेरा ये बस मानना है कि आप अगर थोड़ा बहुत भी इसमें मेहनत करेंगे तो सफल हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है प्रबंधन को देखना, प्रबंधन को पढ़ना और उसको पढ़ाना। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। आप बढ़िया से इसको करिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आगे की मेहनत करें। नहीं तो पता चले कि भाई हम पढ़ा रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मज़े नहीं आएंगे इस बात में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बाय बाय।